बिहार राज्य के बारे में कई तरह की धारणाएं हैं लोगों की। एक धारणा ये है कि इस देश की प्रगति में, इस देश के विकास में सबसे बड़ा बाधक कोई राज्य है तो बिहार राज्य है वो। यस। और बिहार राज्य को अगर इस देश से बाहर कर दिया जाए तो इसकी प्रगति जो है और बढ़ जाएगी। आप इस व्यू से सहमत हैं? नहीं सर, मैं इस व्यू से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बिहार ही वो क्षेत्र रहा है जहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय सभ्यता का उदय हुआ है। जो प्राचीन जो ऐतिहासिक विरासत रही है भारत की, उसमें बिहार का सबसे प्रमुख योगदान है। और आज अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बिहार को पिछड़ा बनाने में केवल बिहार का ही रोल नहीं है, सेंटर का भी उतना ही रोल है। और अन्य जो क्षेत्र, अन्य जो स्टेक होल्डर है, उनका भी उतना ही रोल है जितना बिहार का है। बिहार पिछड़ा है, बीमारू राज्यों में से एक बिहार को कहा गया था एक यस सर। ज़माने में। तो आपने कहा कि एक बिहार का एक इतिहास रहा है, बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ वहाँ पर रही हैं बिल्कुल। और आज ये स्थिति आ गई है। तो कभी आपने इस पर सोचा है या इस पर कोई अध्ययन किया है कि किन कारणों से बिहार पिछड़ गया? यस सर। सर, बिहार के पिछड़ने के कई कारण रहे। बिफोर इंडिपेंडेंस अगर हम देखेंगे तो जो लैंड सिस्टम हमारे यहाँ पे था, खास करके जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसमें बिहार पिछड़ता गया उसके कारण। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखेंगे तो जो लैंड रिफॉर्म हुए बिहार में, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म हुए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो रहा। और इसके बाद सरकार की जो पॉलिसी रही, खास करके फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, उसने बिहार को संसाधन रिच होते हुए भी डेवलप होने का मौका नहीं दिया। ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या है? सर, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी केंद्र सरकार की एक नीति थी, कब जिसके कब कब की नीति थी ये? सर अराउंड 1950 के दशक से ही शुरू हुई थी। हम्म। कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन में सहायता मिलती थी, अगर आप कहीं पे भी इंडस्ट्री स्थापित करते हैं, तो अगर आप रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको सरकार जो भी खर्च होगा उसको सहायता देगी। तो जिसके कारण जो इंडस्ट्री मेजर स्थापित हुई वो साउथ इंडिया में स्थापित हुई। क्यों हुई साउथ इंडिया में? एक मेन सबसे बड़ा कारण था सर, कोस्टल रीजन, पोर्ट वगैरह की सुविधा थी, तो आराम से एक्सपोर्ट वगैरह हो जा सकता।